नमस्कार। हम अध्ययन कर रहे हैं भारतीय राजनीतिक विचारक मनु के प्रमुख राजनीतिक विचार में शासक पर नियंत्रण संबंधी विचार। मनु ने राज्य के दैवीय सिद्धांत की बात कही है, लेकिन शासक की निरंकुशता का समर्थन नहीं किया है। और मनु ने शासक की शक्ति पर अनेक सैद्धांतिक, संस्थागत, व्यवहारिक तरीकों से नियंत्रण करने की आवश्यकता की बात कही है। और मनु दो तरीके से शासक पर नियंत्रण करने को कहता है। इसमें फर्स्ट है नैतिक एवं सैद्धांतिक नियंत्रण। मनु के अनुसार व्यक्ति को अपने परलौकिक कल्याण हेतु सांसारिक जो आचरण है उसका धर्म के अनुसार संचालन करना चाहिए। व्यक्ति अपने लौकिक आचरण में धर्म का पालन करता है तो वो परलौकिक लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है, क्योंकि मृत्यु के उपरांत धर्म ही व्यक्ति के साथ रहता है और धर्म ही उसे मोक्ष दिला सकता है। इसलिए व्यक्ति को सांसारिक वस्तुओं से मोह नहीं रखना चाहिए। मनु ने शासक को भी धर्म के अधीन माना है और कहा है कि जो शासक अपने राजकीय दायित्वों की अवहेलना करता है वो शासक देवत्व से गिर जाता है। इसलिए शासक को चाहिए कि वे चारों पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इनका प्रयोजन समझे एवं सदा इनका पालन करने में तत्पर रहे। चारों पुरुषार्थों में मोक्ष सबसे महत्वपूर्ण है। तीनों लौकिक पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम को सिद्ध करके ही व्यक्ति का परलौकिक पुरुषार्थ के लिए मार्ग प्रशस्त होता है। इसलिए व्यक्ति को अर्थ व काम को धर्म के अनुसार मर्यादित करके सुखमय लौकिक जीवन एवं परलौकिक कल्याण की ओर आगे बढ़ने के लिए कार्य करना चाहिए। मनु कहते हैं कि शासक को स्वयं को धर्म से शासित रहते हुए प्रजा के व्यवहार में भी धर्म को सुनिश्चित करना चाहिए और प्रजा के चारों पुरुषार्थों की सिद्धि के लिए प्रयत्नशील रहकर ही शासक स्वयं धर्म की सिद्धि करता है और कल्याण की प्राप्ति करता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि मनु शासक पर नैतिक नियंत्रण की बात करता है। वे राजा को दैवित्व स्वरूप तो मानता है, लेकिन उस पर नियंत्रण की भी बात करता है और इस तरीके से उसकी निरंकुशता पर अंकुश लगाता है और उसे जनहित में कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। शासक नियंत्रण की जो अपने नैतिक और सैद्धांतिक उपाय हैं उन्हीं में मनु ये मानकर चलते हैं। दंड की महत्वता को स्वीकार करते हुए कहते हैं कि दंड ही समस्त प्रजा पर शासन करता है। जब प्रजा सोती है तो दंड जागता है और चोर दंड के वैसे ही चोरी नहीं करते। धार्मिक कार्य को संपादन भी दंड के वैसे ही किया जाता है, अर्थात दंड ही धर्म है। तो इसलिए राजा को दंड का प्रयोग स्वार्थ सिद्धि हेतु नहीं करना चाहिए, अन्यथा वह स्वयं ही दंड द्वारा नष्ट हो जाएगा। दंड न्याय व्यवस्था का महत्वपूर्ण अंग है, इसलिए राजा को अपराध अनुरूप ही दंड देना चाहिए। अविवेक तरीके से दंड नहीं दिया जाना चाहिए, नहीं तो शासक नष्ट हो जाएगा। अर्थात दंड का धर्म सम्मत शास्त्रानुकूल अपराध की मात्रा के अनुरूप भी प्रयोग किया जाना चाहिए। अर्थात राजा को धर्म के अनुसार दंड का प्रयोग कर सकता है, अपने मन मर्जी से दंड का प्रयोग नहीं कर सकता। शासक पर संस्थागत नियंत्रण, सेकंड नियंत्रण, दूसरा उपाय है संस्थागत नियंत्रण। मनु ने माना है कि राज्य शक्ति का संस्थागत रूप है, अर्थात राजा को संस्थागत रूप से शक्ति का प्रयोग करना चाहिए। उसे मंत्रियों या शासकीय अभिकरण जो हैं उनसे मंत्रणा करके ही अपना कार्य करना चाहिए और वह अत्यधिक आवश्यक है। राजा को जैसे दूतों की नियुक्ति करनी है, दूसरे राज्यों में दूत भेजने हैं या उन पर नियंत्रण रखना है तो मंत्रियों से सलाह मशवरा किया जाना आवश्यक है। स्वतंत्र रूप से अपना कोई निर्णय इस संदर्भ में नहीं लेना चाहिए। कर व्यवस्था के संदर्भ में भी मनु कहते हैं कि राजा को प्रजा से न्यायपूर्ण
कर संग्रह करना चाहिए, अर्थात थोड़ा थोड़ा कर लेना चाहिए। शासक की कर शक्ति जो है नियमों के अधीन होनी चाहिए और इन नियमों का उल्लंघन राजा को नहीं करना चाहिए। यदि राजा इन नियमों का उल्लंघन करता है तो वो विनाश की ओर जाता है। इस तरीके से देखते हैं तो राजा की जो कर संग्रह करने की शक्ति है उस पर भी कंट्रोल लगता है, इसमें भी राजा निरंकुश नहीं हो सकता। इस तरीके से हम देखते हैं कि मनु राजा के जहाँ दैवीय स्वरूप को स्वीकार करता है, लेकिन राजा शासकीय शक्तियों की निरंकुशता पर वो अनेक प्रकार का नियंत्रण लगा करके उसकी स्वेच्छाचारिता पर अंकुश लगाते हैं। मनु के राजनीतिक विचारों के बाद हम उनके कुछ सामाजिक विचारों की चर्चा करते हैं, अध्ययन करते हैं। सामाजिक व्यवस्था। मनु ने मनुस्मृति में सामाजिक व्यवस्था के महत्व को स्वीकार किया है, साथ साथ इसमें सामाजिक व्यवस्था के नैतिक आधार, वर्ण व्यवस्था और आश्रम व्यवस्था का विस्तार से विवेचन किया है। मनु ये मानकर चलते हैं कि सामाजिक व्यवस्था के कुछ नैतिक आधार होने चाहिए, अर्थात व्यक्तियों के आचरण को नियंत्रित करने के लिए कुछ नैतिक नियमों की व्यवस्था होनी चाहिए और इन नैतिक नियमों की संहिता को मनु ने धर्म की संज्ञा दी है और धर्म में वो 5 स्रोत शामिल करते हैं: वेद, स्मृति, सज्जनों का आचरण, अंत्यकरण तथा राजज्ञा। राजज्ञा में वो मानकर चलते हैं कि वो नैतिक मूल्य के अनुरूप होनी चाहिए और धर्म की व्याख्या के अनुरूप होने चाहिए। मनु सामाजिक आचरण के नैतिक पक्ष में यम नियमों की व्याख्या को भी महत्वपूर्ण मानकर चलते हैं कि यम और नियमों के अनुरूप व्यक्ति को अपना आचरण करना चाहिए। सामाजिक व्यवस्था में ही हम दूसरा स्टेप है, अपना दूसरा पॉइंट्स आता है वर्ण व्यवस्था। मनुस्मृति में सामाजिक व्यवस्था को 4 वर्णों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में वर्गीकृत किया गया है। आयु के अनुसार व्यक्ति के जीवन की 4 विभिन्न अवस्थाओं को 4 आश्रमों ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम के रूप में विभाजित किया गया है। विभिन्न वर्णावस्था में विभिन्न वर्ण हैं, उनके कर्तव्य अलग अलग स्पष्ट किए गए हैं। प्रथम आता है ब्राह्मण। मनु के अनुसार मनुस्मृति में ब्रह्मा के मुख से उत्पन्न होने और वेद को धारण करने के कारण ब्राह्मण को संपूर्ण सृष्टि का स्वामी माना गया है। मनु के अनुसार ब्राह्मण को अपने सम्मानित स्थान के अनुसार व्यवहार करना चाहिए, हमेशा वेद सम्मत पवित्र व्यवहार करना चाहिए, अन्यथा वह वेद का फल प्राप्त नहीं कर सकता। धर्मशास्त्र का अध्ययन करना, उसे अन्य सुपात्रों तक पहुंचाने का उसका दायित्व होना चाहिए और आलस्य रहित होकर उसे अपने शिष्यों को वेदों का अध्ययन करवाना अति आवश्यक है। उसे अपने ज्ञान इंद्रियों कामेंद्रियों पर नियंत्रण रखना चाहिए और उसका प्रमुख कार्य है पढ़ाना, यज्ञ करना, दान देना व लेना। लेकिन मनु ये भी कहते हैं कि ब्राह्मण को अपने दायित्वों का निष्ठापूर्वक निर्वाह करना चाहिए, उसे मानवीय आवेगों संवेगों से मुक्त रहना चाहिए और तुच्छ सांसारिक वस्तुओं का मोह नहीं रखना चाहिए। इस प्रकार मनु समाज के उच्च आदर्शों मूल्यों को अक्षुण्ण रखने के दायित्व के कारण ब्राह्मण को वर्ण व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान देते हैं। दूसरा जो वर्ण है क्षत्रिय मानकर चलते हैं कि इसका मुख्य कार्य है प्रजा की रक्षा करना और इस कार्य के लिए पूर्ण रूप से उत्तरदायी है। प्रजा रक्षा के साथ साथ दान देना, यज्ञ करना, पढ़ना, विषयों में आसक्ति नहीं रखना भी इसके महत्वपूर्ण कर्तव्य हैं। तीसरे वर्ण व्यवस्था का तीसरा महत्वपूर्ण अंग है वैश्य। मनु ने राज्य की आर्थिक व्यवस्था के संचालन में आर्थिक विकास के संबंध में वैश्य की भूमिका को महत्वपूर्ण माना है और कर्तव्य माना है कि जो आर्थिक व्यवस्था के प्रमुख कार्य हैं पशुओं की रक्षा करना, दान देना, यज्ञ करना, पढ़ना, व्यापार करना, ब्याज लेना, कृषि कार्य करना आदि सब कार्य वैश्य के द्वारा किए जाने चाहिए। वर्ण व्यवस्था का चौथा अंतिम जो है शूद्र। सामाजिक व्यवस्था में शूद्र को मनु निम्नतम स्थान देता है और मानकर चलता है कि इसका महत्वपूर्ण दायित्व कर्तव्य जो है तीनों वर्णों की सेवा करना है। मनु कहते हैं कि शूद्र वर्ण के सदस्यों को अन्य वर्णों द्वारा की जाने वाली निंदा, अनिंदा या प्रशंसा पर विचार किए बिना सदैव सेवा कार्य में लगे रहना चाहिए। शूद्रों को वेदों के अध्ययन से भी वंचित रखता है मनु। मनु कहते हैं कि वेदों के
धन करना शूद्रों के लिए गंभीर अपराध है। और मनु ने कहा यदि शूद्र के कान में गलती से वेद का मंत्र पड़ जाए तो उसके कानों में पिघलता शीशा डालकर उसे दंडित करना चाहिए, क्योंकि उसके लिए वेद अध्ययन एक गंभीर अपराध है। इस प्रकार शूद्रों के प्रति वो भेदभावपूर्ण तरीके की बात कहते हैं। विभिन्न वर्णों के मध्य पारस्परिक संबंध की बात करते हैं कि ब्रह्मा द्वारा सृष्टि की रक्षा हेतु 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र अलग अलग चारों वर्णों के लिए अलग अलग कर्मों की व्यवस्था की गई, सबको अलग अलग कार्य करना है। लेकिन साथ में कहते हैं इस प्रकार संपूर्ण समाज की व्यवस्था के निर्वाह के लिए चारों वर्णों को जो भिन्न भिन्न कार्य दिए गए उनको संपादित किया जाना आवश्यक है। 4 वर्णों को जो सौंपे गए कार्य उनको संपन्न किया जाना चाहिए। ब्राह्मण को उच्चतम स्थान दिया गया, उच्चतम स्थान दिया मनु ने, क्योंकि मनु का मानना है कि वो का कार्य वेद अध्ययन और धार्मिक कार्यों को करना है, जिससे राज्य में धर्म की वृद्धि होती है। क्षत्रिय को महत्व देने का मूल कारण वो मानकर चलते हैं कि क्षत्रिय में वो क्षमता होती है जिससे कि वो व्यक्तियों को अपने स्वधर्म पालन करने के लिए तैयार करता है और आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को अपराध करने से त्यागने की इच्छा जाहिर करता है या अपराध करने से रोकता है। इसी प्रकार वैश्य और शूद्र को भी वो अपने अपने महत्व के आधार पर कि वैश्य में आर्थिक कार्यों का संचालन करने की क्षमता होती है और शूद्र में ये सब कार्य करने की क्षमता नहीं होती, इसलिए वो तीनों वर्णों की सेवा करने के लिए उचित मानते हैं। इस प्रकार मनु चारों वर्णों को अपने अपने अलग दायित्व होते हैं, चारों वर्णों को एक दूसरे पर निर्भर माना गया है। शूद्र और स्त्रियों के प्रति मनु की भेदभावपूर्ण रीति है। समाज में स्त्रियों की स्वतंत्र स्थान देने के पक्ष में नहीं है। मनु मानकर चलते हैं कि स्त्री को बाल्यावस्था में पिता के, युवावस्था में पति के साथ, वृद्धावस्था में पुत्र के नियंत्रण में रहना चाहिए। वह किसी भी अवस्था में स्वतंत्र नहीं रहनी चाहिए। स्त्रियों की स्वतंत्रता का विरोध करने के साथ मनु सामाजिक जीवन में स्त्रियों की प्रतिष्ठा या गरिमा का निर्वाह किया जाना आवश्यक मान कर चलते हैं। अर्थात वो कुल मिलाकर स्त्रियों की भूमिका को परिवार तक ही सीमित करते हैं। शूद्रों के प्रति भेदभावपूर्ण दृष्टिकोण है मनु का। वो स्वतंत्र नागरिक नहीं मानते हैं और दास बनाने की फेवर में बात करते हैं कि दास बनाने का समर्थन, उन्हें दास बनाया जाना चाहिए, उनको वेतन भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो मानकर चलते हैं वेतन संपत्ति का अधिकार नहीं होना चाहिए दास को। और स्वामी यदि दास को मुक्त भी कर दे तो दास से मुक्त नहीं हो सकता, क्योंकि उसका स्वाभाविक कारण है। मनु दास प्रथा को मान्यता देने की बात तो कहते हैं, लेकिन अन्य तीनों वर्णों को दास बनाए जाने को वो निषेध करते हैं। मनु ने सामाजिक व्यवस्था में शूद्रों के प्रति भेदभाव नहीं रखा था, बल्कि न्यायिक व्यवस्था में भेदभावपूर्ण व्यवहार का उन्होंने प्रतिपादन किया है। इस प्रकार सामाजिक जीवन में मनु समानता के सिद्धांत को स्वीकार नहीं करते हैं। नेक्स्ट इसी में सामाजिक व्यवस्था में आता है अपना आश्रम व्यवस्था। मनु ने सामाजिक जो मानव जीवन है उसकी अवस्था के अनुसार 4 आश्रमों में विभाजित किया है: ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम। मनु ने व्यक्ति के परलौकिक कल्याण को सर्वोच्च स्थान दिया है और स्पष्ट किया कि जो व्यक्ति 4 आश्रमों में उचित रूप से व्यवहार करते हुए एक आश्रम से दूसरे आश्रम में प्रवेश करते हैं वो मोक्ष के अधिकारी होते हैं। प्रथम आश्रम है ब्रह्मचर्य आश्रम। मनु ने संपूर्ण मानव जीवन को 4 भागों में विभाजित करते प्रथम चतुर्थांश मतलब जन्म से लेकर 25 वर्ष तक की आयु मानकर चलते हैं, उसको गुरुकुल में रहकर इंद्रिय नियंत्रण रहते ज्ञान प्राप्ति हेतु कार्य करना चाहिए। और इसी अवस्था को, इस आयु चतुर्थांश जो काल है उसको मानकर चलते हैं ब्रह्मचर्य आश्रम। इस आश्रम में व्यक्ति का प्रमुख कर्तव्य होता है शिक्षा प्राप्ति, वेद अध्ययन करना। और ऐसी स्थिति में व्यक्ति को आलस्यहीन होकर के पर निंदा में रुचि, मिथ्या भाषण से सबसे दूर रहना चाहिए, इंद्रिय नियंत्रण रखना चाहिए, संचय प्रवृत्ति नहीं रखनी चाहिए, केवल भिक्षा वृत्ति के अलावा अन्य कोई वृत्ति नहीं होनी चाहिए। दूसरा आश्रम गृहस्थ आश्रम। इसमें 25 से 50 मानव जीवन के द्वितीय चतुर्थांश को उसने व्यक्ति की विवाह एवं सामाजिक दायित्व पूर्ति के लिए निर्धारित किया है और इसको गृहस्थ आश्रम की संज्ञा दी है। इसमें मानकर चलते हैं कि गृहस्थ के लिए धर्म, अर्थ, काम की स्थापना हेतु प्रयत्न करना चाहिए और इसके लिए धन संचय, परिवार पालन पोषण का कार्य आवश्यक है। लेकिन धन संचय बिना किसी को कष्ट पहुँचाए करना चाहिए और अपना कार्य खेती, व्यापार, सौदा आदि कार्य करने चाहिए। मनु गृहस्थ आश्रम
चारों आश्रम महत्वपूर्ण स्थान देते हैं और मानकर चलते हैं कि चार आश्रम गृहस्थ आश्रम से उत्पन्न होते हैं और गृहस्थ द्वारा ही तीनों आश्रम ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम में निवास करने वाले व्यक्ति हैं, उनका पालन पोषण किया जाता है, इसलिए यह गृहस्थ आश्रम सर्वश्रेष्ठ है। तीसरा आश्रम आता है वानप्रस्थ आश्रम। तृतीय चतुर्थांश को मनु ने स्वाध्याय हेतु समर्पित माना है और उसे वानप्रस्थ आश्रम का नाम दिया है। गृहस्थ द्वारा उच्च आयु को प्राप्त कर लेने एवं जीवन के सांसारिक लक्ष्य की प्राप्ति के पश्चात मनु उनके लिए वानप्रस्थ आश्रम की बात कहते हैं। और ऐसी स्थिति में व्यक्ति को संपत्ति, गृह, ग्राम, भोजन सब कुछ त्याग कर अकेले या पत्नी के साथ वन में प्रस्थान करना चाहिए। इंद्रियों पर नियंत्रण रखना चाहिए। सादा कंद फल फूल खा करके कठोर तपस्या करनी चाहिए और ब्रह्म प्राप्ति हेतु उपनिषदों और वेदों का अध्ययन करना चाहिए। चतुर्थ आश्रम है संन्यास आश्रम। अंतिम चतुर्थांश में व्यक्ति से अपेक्षा की गई है कि वह समस्त सांसारिक मोह माया त्याग करके स्वयं को मोक्ष प्राप्ति तो समर्पित कर दे। और इस जीवन के इस चतुर्थ खंड को मनु ने संन्यास आश्रम को नाम दिया है। मनु मानकर चलते हैं कि वेदों के विधिपूर्ण अध्ययन और पुत्र प्राप्ति के बाद इस संन्यास आश्रम के माध्यम से मोक्ष प्राप्ति हो सकती है व्यक्ति को। इस आश्रम में सांसारिक सुख, शरीर आदि का मोह त्याग देना चाहिए। किसी के साथ कोई बैर भाव नहीं रखना चाहिए। किसी का कोई अपमान, कटु वचन नहीं कहने चाहिए। इस प्रकार इंद्रिय नियंत्रण, वेद अनुकूल आचरण, कठोर तपस्या द्वारा ही मोक्ष प्राप्ति की जा सकती है। इस प्रकार मनुस्मृति में मनु ने व्यक्ति के जीवन के उच्चतम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति हेतु जीवन को विभिन्न आश्रमों में विभाजित किया है, 4 आश्रमों में, और उसे संपूर्ण समाज के प्रति 4 आश्रम में रहते हुए संपूर्ण समाज के प्रति जो कर्तव्य है उनका निर्वाह करने के प्रति समर्पित किया है। इस प्रकार हम मानकर चलते हैं कि सामाजिक व्यवस्था में मनु सामाजिक आचार व्यवहार के लिए कुछ नैतिक नियमों की व्यवस्था करते हैं। आश्रम में वर्ण समाज को 4 वर्णों में विभाजित करते हैं। 4 वर्णों के अपने अपने दायित्व वर्गीकृत करते हैं और व्यक्ति के अपने आयु के हिसाब से 4 आश्रमों में आश्रम व्यवस्था का वर्गीकरण करते कहते हैं कि ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम और संन्यास आश्रम। 4 आश्रमों में अपने कर्तव्यों का पालन सही ढंग से निर्वाह करना चाहिए।